स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण पर। हमारा टॉपिक है परितंत्र। पहला प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सरोवर या झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिंघाड़ा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रीला, तीसरा ऑप्शन है जलकुंभी, चौथा ऑप्शन है नागफनी। तो इसमें से सही होगा स्टूडेंट्स जलकुंभी। जलकुंभी जो है सरोवर और झील में तेज़ी से वृद्धि करते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वन के पेड़ों के छालों पर उगे मिलते हैं। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। इसमें आपके सामने चार ऑप्शंस है। पहला है जीवाणु, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है कवक, चौथा है मॉस। तो इसमें से आपका सही है लाइकेन। लाइकेन वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हेतु उपयुक्त है। इसमें आपसे पूछा गया है पादप वृद्धि हेतु उपयुक्त है। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बालू, दूसरा ऑप्शन है दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, चौथा ऑप्शन है बाजरी। तो इसमें से आपका सही है दोमट, बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं आपके। ठीक, तो इसमें से दोमट मिट्टी सही है आपका। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। इसमें वनस्पति निर्धारित करने के बारे में पूछा गया है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है वर्षा, तीसरा ऑप्शन है मृदा, चौथा ऑप्शन है मृदा जल। तो इसमें से सही है आपका वर्षा। वर्षा स्टूडेंट सही है। वर्षा आपका उपयोगी है, मतलब निर्धारित करता है वनस्पति का। ठीक है, आइए पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं। इसमें पौधों के जल अवशोषित करने के बारे में पूछा गया है। तो इसमें पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। तो इसमें देखिए कि गुरुत्वीय जल तो पौधे अवशोषित करेंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने कोशिका जल, कोशिका जल पौधे अवशोषित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता जल, ये भी नहीं अवशोषित करेंगे। क्रिस्टलीय जल, ये भी नहीं अवशोषित करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन बी सही होता है, कोशिका जल। आइए पाँचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, एक पारितंत्र में छठा आपका क्वेश्चन है, एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। इसमें आपसे जीव भार का पिरामिड पूछा है। इसमें चार ऑप्शन है, सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा, किसी प्रकार का। तो इसमें से आपका सही हो रहा है उल्टा। उल्टा आपका सही है। उल्टा एकदम सही है आपका ऑप्शन। आइए हम सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। इसमें आपसे संख्या का पिरामिड पूछा गया है। संख्या का पिरामिड, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीधा, दूसरा ऑप्शन है उल्टा, तीसरा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से दोनों। तो आपका होगा, आपका सही ऑप्शन है सीधा। सीधा, घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। आइए आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका है, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसमें आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सदैव उल्टा, दूसरा ऑप्शन है सदैव सीधा, तीसरा ऑप्शन है पहले उल्टा बाद में सीधा, चौथा ऑप्शन है किसी भी प्रकार का। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसका आंसर है सदैव सीधा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। आइए हम नौवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौवां क्वेश्चन आपका है, घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। इसमें आपसे जीव भार का पिरामिड पूछा गया है। इसमें आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सदैव उल्टा, दूसरा ऑप्शन है सदैव सीधा, तीसरा ऑप्शन है कभी उल्टा कभी सीधा, तीसरा ऑप्शन है सभी प्रकार का।
तो इसमें आपका होता है सदैव सीधा। जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा गलत है, कभी उल्टा कभी सीधा भी गलत है, सभी प्रकार का ये भी गलत है। आपका सदैव सीधा सही होता है। आइए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है पारतंत्र में मानव है। मानव के बारे में पूछा गया है कि पारतंत्र में क्या है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बाकी हम तो बता ही रहे हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सर्वाहारी, दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी, चौथा ऑप्शन है अपघटक। तो इसमें से आपका सही है सर्वाहारी। मानव सर्वाहारी है, पारतंत्र में मानव सर्वाहारी है। आइए 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसमें प्राथमिक स्रोत आपसे पूछा गया है ऊर्जा का। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है पर्णहरित, दूसरा है ATP, तीसरा सूर्य का प्रकाश, चौथा है हरे पौधे। तो इसमें से आपका सही है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आइए हम 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन है वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। वन्य जीवों वनों को काटने से क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, उपयुक्त सभी। इसमें से आप देखें तो मृदा अपरदन भी सही है, बाढ़ आना ये भी सही है, सूखा पड़ना ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी सही हैं। तो हम उपयुक्त सभी में टिक लगाएंगे। आपका चौथा सही है ऑप्शन। आइए हम 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र प्राकृतिक है। पारतंत्र के बारे में आपसे पूछा गया है कौन सा प्राकृतिक है। आइए देखते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। पहला है गेहूं का खेत, दूसरा है आम का बाग, तीसरा है घास स्थल, तीसरा है एक्वेरियम। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम बताते हैं इसका तीसरा सही है घास स्थल। 13वें का तीसरा सही है घास स्थल। आइए 14वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या होती है। इसमें एक ही जाति की संख्या पूछा है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं। इसमें आप देखिए पहला ऑप्शन है जैव समुदाय, दूसरा ऑप्शन है जैव विविधता, तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या, चौथा ऑप्शन है पारतंत्र। तो इसमें से हमारा सही होता है जनसंख्या। जनसंख्या एक ही जाति की संख्या को कहते हैं। एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। आइए हम 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। हाँ, इसमें खाद्य श्रृंखला के बारे में पूछा गया है कि उतनी ही होगी। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है लंबी, तो दूसरा है अधिक लंबी, तीसरा है छोटी, चौथा है अधिक छोटी। तो इसमें से हमारा सही होता है अधिक लंबी। अधिक लंबी सही है और बाकी सब गलत हैं आपके ऑप्शंस।